Hello, bachcho. Let's read the question. So the question is saying the opening and closing of stomata is due to change in जो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमेटा की वो किसकी वजह से होता है ड्यू टू चेंज इन ऑस्मोलैरिटी अगर ऑस्मोलैरिटी में चेंज आएगा तब होगा टर्जिडिटी सी ट्रांसपिरेशन और डी नन ऑफ द अबव सो द की कंसेप्ट विल बी हियर इज व्हाट की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करूँ तो सबसे पहले स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ स्टोमेटा के ये टिपिकली डाइकोट क्या है डाइकोट का स्टोमेटा है अगर इसकी लेबलिंग करूँ तो ये जो ब्लू कलर से बनाया है, इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल इसको क्या बोलते हैं सब्सिडरी सेल सब्सिडरी सेल और जो ये ब्लैक कलर से बनाए हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल गार्ड सेल जो इनके बीच में ओपनिंग है ना ये गार्ड सेल के बीच में इसी को तो हम बोलते हैं क्या स्टोमेटल एपर्चर स्टोमेटल एपर्चर और इसमें कुछ रेडियल अरेंज होती है लाइंस ऐसे रेडियली अरेंज है इनको बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल इसका बहुत मेजर रोल होता है किसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा माइक्रोफाइब्रिल अब बात करते हैं जब सेल पूरा टर्जिड होता है जब हमारा सेल पूरा टर्जिड होता है ना तो क्या स्टोमेटा की बात करें जब स्टोमेटा का सेल क्या होता है टर्जिड होता है पूरी तरह तो माइक्रोफाइब्रिल क्या हो जाती है वी कैन राइट इट हियर एज व्हेन सेल इज टर्जिड तब क्या होता है देन जो माइक्रोफिब्रिल होती है ना देन माइक्रोफिब्रिल स्ट्रेच ये क्या हो जाती है हमारी स्ट्रेच हो जाती है कौन हमारा माइक्रोफिब्रिल जैसे स्ट्रेच होंगी तो ये क्या करेगी गार्ड सेल को भी क्या करेगी थोड़ा स्ट्रेच करेगी अपनी तरफ खींचेंगी तो जैसे ये गार्ड सेल को अपनी तरफ खींचेंगी हम्म, हम्म, जैसे ही गार्ड सेल को अपनी तरफ खींचे लाइक गार्ड सेल मूव्स आउटवर्ड अब इसकी वजह से जैसे गार्ड सेल अगर आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा तो ये ओपनिंग क्या हो जाएगी खुल जाएगी देन गार्ड सेल विल ओपन देन गार्ड सेल विल ओपन अब हम बात करें जब हमारा सेल फ्लैसिड है फ्लैश जब टर्जिड नहीं है व्हेन द सेल इज फ्लैसिड व्हेन सेल इज फ्लैसिड तो क्या होगा माइक्रोफिब्रिल जो माइक्रोफिब्रिल है पहले स्ट्रेच थी अब क्या हो जाएगी रिलैक्स हो जाएगी और इस वजह से क्या होगा गार्ड सेल क्या हो जाएंगे गार्ड सेल मूव्स इनवर्ड मूव्स इनवर्ड और इसकी वजह से क्या होगा जो हमारी स्टोमेटल ओपनिंग होगी स्टोमेटल ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगा स्टोमेटल ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल विल क्लोज इसको अगर ये हमारा ओपन ये हमारा कब है ओपन की है और जब इसमें माइक्रोफिब्रिल बिल्कुल क्या है स्ट्रेच है क्लोज का अगर बनाए हम तो क्लोज में ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल स्टोमेटल अपर्चर
ये हमारा गार्ड सेल है, इधर है माइक्रोफिब्रिल। ये सब्सिडरी सेल ब्लू कलर से जो बनाए हैं। और अब इस टाइम माइक्रोफिब्रिल क्या होगी, रिलैक्स होगी थोड़ी ऐसे। ठीक है, क्लोज के टाइम। So the opening and the closing of stomata is due to the change in what? Change in transpiration. ऑस्मोलैरिटी आंसर क्यों नहीं होगा? ऑस्मोलैरिटी बेसिकली होता है आयनिक बैलेंस या वाटर बैलेंस कह लो, तो उसकी वजह से नहीं होगा। तो तो ट्रांसपिरेशन भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या है? टर्जिडिटी। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ व्हाट लीव्स, और यू कैन से प्लांट। जैसे हमारे प्लांट है, उनमें क्या होगा, लीव्स पे क्या होगा, वाटर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन, वो इवापोरेशन हो जाएगा। तो वो जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में एटमोस्फेयर में चल जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और टर्जिडिटी अभी बताया, टर्जिडिटी की वजह से क्या होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी। तो आंसर इज बी, not A, not B, not C. A and C will not be your answer. Only the B will be your answer. Hence, the answer will be B. Hope you understood that. Best of luck.